बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। हमने इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था। आज हमने 3 टॉपिक को डिस्कस करना है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन और इंटरैक्शन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले आते हैं हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। The distinctable stable arrangement of institution whereby human beings in a society interact and live together. There are 5 basic institutions are called family, government, economy, education and religion. यानी कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ये है कि वो स्टेबल अरेंजमेंट होते हैं इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग इकट्ठे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इकट्ठे रहते हैं। कहाँ कहाँ हम इकट्ठे होते हैं, उसके उन्होंने 5 बेसिक इंस्टीट्यूशन बताए हैं। एक होता है फैमिली, होम, घर पे हम इंटरेक्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर हो जाता है सोसाइटी का। और सेकंड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चलाती है, तो देन गवर्नमेंट भी क्या करती है, सोसाइटी को स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी होती है। थर्ड है इकॉनमी। इकॉनमी में हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका इफेक्ट होता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर, देन इकॉनमी भी इफेक्ट करती है। फोर्थ है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत बड़ा काम होता है उसका इकॉनमी के स्ट्रक्चर, सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे, क्योंकि जितनी हम अगर हमारी इकॉनमी क्या कहते हैं, हमारी कंट्री में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे देन हमारी इकॉनमी इतनी ही डेवलप करेंगे। फोर है रिलीजन। रिलीजन भी हमारी जो होता है सोसाइटी का स्ट्रक्चर उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और एक ही रिलीजन के लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। देन आता है इसका सेकंड टॉपिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या है और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या है। सिंपली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं कि जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं उसे क्या कहेंगे, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। और जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ट्रेडिशनल, जो हमारे रवायात होते हैं, मोरल वैल्यू होते हैं, रीजनली जो हम करते हैं उस पर चलते हैं, उसे कहते हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं उससे पहले हम कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाते हैं, कोई ना कोई उनकी फॉर्म बनाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, देन वो क्या होगा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो किसी कॉन्ट्रैक्ट, रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा वो होगा हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। इसकी सेकंड है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। Informal institutions include traditional custom and moral value, religion, belief, and other norms of behavior that have passed the test of time. यानी कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो किसी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बने होते, बल्कि जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टम और मोरल वैल्यू होते हैं और रिलीजन बिलीव होते हैं उनके अकॉर्डिंग बने होते हैं। देन वो क्या हो गया हमारे इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। देन आते हैं इनका डिफरेंस क्या बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंट क्या है। सबसे पहले एक इसके राइट साइड पे इनफॉर्मल है और लेफ्ट साइड पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। जो टाइप ऑफ एक्सचेंज होती है किसी भी गुड्स की, कहते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज करना चाहते हैं कोई भी चीज़ या कुछ भी, देन हम इनफॉर्मल में कैसे करते हैं और इनफॉर्मल में कैसे करते हैं। फॉर्मल में क्या कहते हैं इम्पर्सनल, और इनफॉर्मल में कैसे करते हैं फेस टू फेस। और देन आता है जो होता है हमारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, वो कैसा होता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग होता है हमारा फॉर्मल। और जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन वो कैसा होता है रूल टू यूज, जिस तरह हम चाहें अपने अपने ट्रेडिशनल मोरल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इसकी क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ रूल, यानी कि किस तरह के रूल होते हैं। जो होता है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन वो होता है कैसा होता है रिटन होता है, रिटन फॉर्म में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे होता है रिटन फॉर्म में होते हैं। जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है वो होता है अनरिटन,
यानी कि हमने उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बनाया था, हमारे जो भी नॉर्म्स वैल्यूज़ और कस्टम वाइज होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग होता है। 4 आ जाता है कि हमारा ये कैसा होती है, हमारा क्या कहते हैं नेचर ऑफ एक्सचेंज कैसी होती है। ये होती है फार्मर में कॉन्ट्रैक्चुअल वेस्ट, यानी कि हमने कोई भी काम कोई भी करना होता है काम, उससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हमने इस इतने मंथ के लिए करना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये सारे रूल और रेगुलेशन उसके ऊपर एक होंगे। देन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो फार्मर इंस्टीट्यूशन होगा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होगा वो होगा नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। इसके बाद आते हैं टाइम शेड्यूल। जो फार्मर इंस्टीट्यूशन होता है ना, उसका टाइम फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम में हमारा इंस्टीट्यूशन ओपन रहेगा, देन ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उनका एक टाइम वगैरह नहीं स्पेसिफिक रखा होता। देन आते हैं इसके एक्टिव, देन आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल अडहेन, और इसका शेयर एक्सपेक्टेड होता है। और देन आते हैं जो थर्ड पार्टी है, लास्ट वाला थर्ड पार्टी बॉडी, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है, जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में किसका कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो उस पर क्या कर सकते हैं, उसमें अपनी इंटरफेयर्स कर सकते हैं, यानी कि अपना राय वगैरह दे सकता है। लेकिन जो होता है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, उसका सेल्फ इन्फॉर्मेंट होती है, यानी कि सिर्फ अपने आप से खुद से अपने सारे प्रॉब्लम वगैरह को हल करना होता है। देन आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, इंटरेक्शन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ईच फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट विच ईच अदर, यानी कि जो इंटरेक्शन हमने इस टॉपिक में बताना है कि इंटरेक्शन कैसे होती है फार्मर इनफार्मर में। जो होते हैं फार्मर इनफार्मर में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, क्योंकि जो फार्मर और इनफार्मर वो एक ही कंट्री में सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते रहते हैं। Thank you so much. Please like and share my video. Please subscribe my channel. Thank you so much.